ना कोई खत मिला है, ना पढ़ने में दिलचस्पी है। बानी पीटीआई को किसी भी मामले पर बात करना है तो सियासतदानों से करें। बानी पीटीआई के आर्मी चीफ को लिखे खत पर सिक्योरिटी जराये का रद्द अमल। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि मीडिया पर खबर देखी कि बानी पीटीआई ने कोई खत लिखा है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के मुताबिक बानी पीटीआई ने कहा कि उन्होंने आर्मी चीफ को खत लिखा है जिसमें कहा है कि फौज की बड़ी कुर्बानियां हैं, खलीज नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो समझते हैं कि खलीज बढ़ती जा रही है। इसकी कुछ वजूहात भी हैं जिन्हें देखना बहुत ज़रूरी है। बैरिस्टर गौहर ने कहा बानी पीटीआई इस खत में अपने जज्बात का खुलकर इजहार कर चुके हैं। खत लिखेंगे गरचे मतलब कुछ ना हो, खत लिखेंगे गरचे मतलब कुछ ना हो, हम तो आशिक हैं तुम्हारे नाम के। इस तरह की खतूत नवीसी उस वक्त जन्म लेती है जब आपकी फ्रस्ट्रेशन इंतहा को पहुंच जाती है। कभी आप मुज़ाकरात की तरफ भागते हैं, कभी किसी मुलाकात को कहते हैं जी कि हमारा चैनल खुल गया है, कभी 360 का ख़त लिख देते हैं चीफ जस्टिस को। बानी पीटीआई के आर्मी चीफ को खत के दावे पर इरफान सिद्दीकी का शायराना रद्द-ए-अमल। जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि इस तरह की खतूत नवीसी उस वक्त जन्म लेती है जब आपकी मायूसी इंतहा को पहुंच जाए। कभी आप मुज़ाकरात की तरफ देखते हैं, कभी कहते हैं कि बातचीत का रास्ता खुल गया है, कभी चीफ जस्टिस को 360 सफ़ात का खत लिख देते हैं। अच्छा है, दिल बहलाने के लिए कुछ ना कुछ मशगला होना चाहिए। रमज़ान की आमद है और मैं समझता हूँ कि इसके लिए मैंने मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी को जिम्मेदारी दी है कि यूटिलिटी स्टोर्स के बगैर वो रमज़ान पैकेज लेके आएंगे ताकि करप्शन ना हो, ख़राब माल की तकसीम वहाँ पर ख़रीदारी ना हो। कई महीने पहले ये कहा था कि यूटिलिटी स्टोर्स के साथ अब ये मामला नहीं चल सकता, माइनस यूटिलिटी स्टोर्स ये पैकेज लेके आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यूटिलिटी स्टोर्स के बगैर रमज़ान पैकेज लाने का ऐलान। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में कहा गुज़श्ता साल रमज़ान में बेपनाह शिकायत थी, इस बार माइनस यूटिलिटी स्टोर्स रमज़ान पैकेज लाने की हिदायत की है ताकि करप्शन को रोका जा सके। इसके लिए वजारत फूड सिक्योरिटी को जिम्मेदारी दे दी है। वज़ीर आज़म का जनवरी में महंगाई कम तरीन शरह 2.4% आने पर वज़ीर ख़जाना, उनकी टीम और FBR से इजहार तशक्कुर। सिंध और बलूचिस्तान से एग्रीकल्चर टैक्स की मंजूरी पर भी सदर जरदारी, बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ का शुक्रिया। जमरोद में इंसानी इंसदाद पोलियो टीम पर हमले पर इजहार अफसोस। दहशत गर्दी के वाक़यात का जिक्र करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि माजी में सैकड़ों दहशत गर्दों को छोड़ा गया, इससे अमन कायम होगा। इसका हाल हमने देख लिया। क़याम अमन के लिए नौजवानों की कुर्बानियों को याद रखा जाएगा। अगर माजी में बास गलत फैसले ना होते कि इन सैकड़ों हज़ारों दहशत गर्दों को जो छोड़ा गया, इस हवाले से कि ये अमन कायम होगा, तो उसका आपने हाल देख लिया। पिछले 2-2.5 सालों में क्या गुजरी है और सैकड़ों शहीद हो चुके हैं। पाक फौज मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। किसी भी मुहिम जोई का मुकम्मल ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल नासिर मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा भारतीय फौज के खोखले बयानात उनकी बढ़ती हुई मायूसी की निशानदेही करते हैं। ऐसे बयानात अपने अवाम और आलमी बरादरी की तवज्जो अंदरूनी खलफिशात से तवज्जो हटाने के लिए हैं। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत के गैर कानूनी कब्जे और इंसानी हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत की। भारतीय कब्जे को खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए एक संगीन खतरा करार दिया। कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अयादा किया। आर्मी चीफ ने कहा अस्करी क़यादत कौम को दरपेश कसीरुल जहती चैलेंजेस से मुकम्मल तौर पर आगाह है। काबिल फ़ख्र अवाम की भरपूर हिमायत से अपनी आईनी जिम्मेदारियाँ पूरा करने के लिए पुरअज़्म है। ISPR का कहना है कि फोरम ने फितना खवारिज के दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन के मुसलसल इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार किया। कहा अबूरी अफगान हुकूमत फितना खवारिज की मौजूदगी से इनकार की बजाय उसके खिलाफ ठोस और अमली इक़दाम करे। अफगानिस्तान और फितना खवारिज के ज़िम्मे में जारी शुदा तमाम ज़रूरी इक़दाम और हिकमत अमली को जारी रखा जाएगा। पाकिस्तान और उसके अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के तमाम ज़रूरी इक़दाम जारी रखे जाएंगे।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजों ने जजेस की सीनियरिटी का मामला एक बार फिर उठा दिया। 5 जजों ने सीनियरिटी लिस्ट के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भिजवा दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी को भी जजेस रिप्रेजेंटेशन की कॉपी भिजवा दी गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की मंजूरी से गुज़श्ता रोज़ जजों की सीनियरिटी लिस्ट जारी की गई थी। जस्टिस मोहसिन कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस बाबर सत्तार सीनियरिटी मामला उठाने वालों में शामिल। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ भी रिप्रेजेंटेशन भेजने वालों में शामिल। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के अलग से रिप्रेजेंटेशन फाइल किए जाने का इम्कान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जजेस के आने के बाद इंतजामी तब्दीलियां। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जगह जस्टिस सरफराज डोगर को ATC और एहतसाब अदालतों का मुतनज़िम जज तैनात कर दिया गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की जगह जस्टिस आजम खान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वेस्ट के इंतजामी जज तैनात। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर FIA कोर्ट्स के इंतजामी जज और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ को बैंकिंग कोर्ट्स के इंतजामी जज तैनात कर दिया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक की मंजूरी से ऑफिस ऑर्डर जारी किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 5 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना। बीजिंग में चीन की सियासी क़यादत से मुलाकात करेंगे। चीन के सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली चियांग से मिलेंगे। ऐवान सदर के इलामी के मुताबिक सदर मुमलिकत का दौरा चीन दो तरफा इक़्तिसादी और तिजारती ताउन मज़ीद बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। मुलाकातों के दौरान पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी, इलाकाई रवाबित पर अहम दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सीनियर वज़ीर शजील मेमन, सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह चीन पहुँच गए। बीजिंग एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी सफारतखाने के एहलकारों ने वफ़द का इस्तकबाल किया। लाहौर में गर्दन तोड़ बुखार की वैक्सीन की किल्लत से उम्रा ज़ायरीन परेशान। मेडिकल स्टोर्स पर ज़ायरीन की कतारें लग गईं। उम्रे पर जाने के लिए गर्दन तोड़ बुखार की वैक्सीन 10 रोज़ पहले लाजमी लगवानी है, लेकिन सरकारी मराकज़ बराए हिफाजती टीकाजात पर भी वैक्सीन मौजूद नहीं। जहाज़ के टिकट्स कन्फर्म हो गए लेकिन वैक्सीन नहीं मिल रही। मेडिकल स्टोर्स पर गर्दन तोड़ बुखार की वैक्सीन ब्लैक में फरोख्त हो रही है। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर चौधरी सालिक हुसैन ने कहा कि इस साल आज़मीन हज को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएंगी, अखराजात कम और सहूलियात ज़्यादा होंगी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चौधरी सालिक का कहना था कि कम से कम 10,50,000 से 11,75,000 रुपये का पैकेज रखा गया है। सरकारी स्कीम के तहत हज कोटा मुकम्मल हो चुका, मजीद कोई दरख्वास्त नहीं लेंगे। दावा किया कि पाकिस्तानी वजारत मजहबी अमूर जितना सस्ता हज पैकेज ऑफर कर रही है उतना दुनिया भर में कहीं सस्ता नहीं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तान के सफ़ीर और मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। समुद्र पार पाकिस्तानियों के अज़्म और मेहनत से तरसीलात ज़र में 30% इजाफा हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ग्लोबल फाउंडेशन के तहत तकरीब से खिताब। कहा वो वज़ीर ख़जाना से कहेंगे कि ग्रीन चैनल की दोबारा बहाली पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी से बात करें। मुल्क में अमन व अमान से मुतालिक बात करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क से दहशतगर्दी ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन पिछली हुकूमत ने दहशतगर्दों को पाकिस्तान में दोबारा घुसने का मौका दे दिया। बदकिस्मती से उन्हें अमन का पैगाम्बर कहा, दहशतगर्दी को फिर दफन करेंगे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का जुनून सर चढ़कर बोलने लगा। 23 फरवरी को दुबई में सबसे बड़े पाक भारत मैच के तमाम टिकट 1 घंटे से भी कम वक्त में रिकॉर्ड मालियत में फरोख्त हो गए। 25,000 से ज्यादा तमाशाइयों वाले दुबई स्टेडियम में पाक भारत मैच का सबसे कम कीमत टिकट 500 और ज्यादा से ज्यादा 12,500 दिरहम में फरोख्त हुआ। तमाम टिकट्स तकरीबन 45.6 मिलियन दिरहम यानी 3 अरब 47 करोड़ रुपए के फरोख्त हुए। दूसरी जानिब ICC इवेंट के टिकटों की फरोख्त कराची, लाहौर और इस्लामाबाद समेत मुल्क के दीगर शहरों में भी जारी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी की चमचमाती ट्रॉफी का सफर जारी। ट्रॉफी शेखुपुरा, फैसलाबाद, मुल्तान और बहावलपुर के बाद लाहौर पहुंच गई। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर विमेन गुलबर्ग में जश्न का समा। मेगा इवेंट की एक ट्रॉफी और मद्दे मुकाबिल होंगी दुनिया की 8 बेहतरीन टीम्स।
सबकी निगाहों का मरकज होगी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, जिसे जीतने की जंग का आगाज होगा 19 फरवरी को कराची में, जहां पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम आमने सामने होंगी। मेगा इवेंट का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और उसके साथ दुबई के मैदानों में होगी क्रिकेट की बहार। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस जियो सुपर और 10 स्पोर्ट्स बराह रास्त नशर करेंगे। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, जिसमें होंगे साबिक कप्तान राशिद लतीफ, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारे मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर एक साथ चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के दौरान होगी क्रिकेट के साथ साथ जुमलों की भरमार। अच्छे खेल पर तारीफ भी होगी, खराब खेल पर तनकीद भी होगी। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के साथ देखिए माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर साथ साथ। 3 रोज़ा हॉर्स एंड केटल शो 10 फरवरी से लाहौर में शुरू होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज इफ्तिताह करेंगी। 30 साल बाद पहली बार 70 बैनुल-अक़वामी टीम्स भी शो का हिस्सा बनेगी। नेज़ाबाजी, तीरंदाजी, घुड़सवारी और पोलो के मुकाबले होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पंजाब मोहब्बतों की सरजमीन है, यहाँ नफरतों की गुंजाइश नहीं है। रिवायती मेले पंजाब के अवाम के इत्तेहाद, हम आहंगी और यकजहती के फ़रोग़ का जरिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गवादर पोर्ट को कमर्शियल बुनियादों पर ऑपरेशनलाइज करने के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल गवादर पोर्ट से मुताल्लिक़ कमेटी के सरबराह होंगे। कमेटी गवादर पोर्ट को जदीद और फ़ाल बंदरगाह बनाने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स से मिलकर काम करेगी। वज़ीर-ए-आज़म की गवादर पोर्ट की अफादियत से आगाही के लिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करवाने की भी हिदायत। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए IT के इजलास में चेयरमैन PTA और कमेटी अरकान में तलखी। चेयरमैन PTA ने कहा कि भारत ने अपनी हुदूद में 35 लाख किलोमीटर फाइबर बिछाया और उस पर इन्वेस्ट किया। हमारी हुकूमत ने इस सेक्टर पर 1 रुपया इन्वेस्ट नहीं किया। PTA ने हुकूमत को 1700 अरब रुपए दिए। इस पर कमेटी के रुकन अहमद अतीक ने कहा कि चेयरमैन साहब, आप मामले को जाती न लें, टोन ऐसी नहीं रखनी चाहिए, यह कायमा कमेटी की मीटिंग है। शेर अली अरबाब ने कहा कि इस पर इन कैमरा मीटिंग बुलाएं, फिर कोई टोन रखेगा तो हमें भी हैंडल करना आता है। चेयरमैन कमेटी अमीनुल हक की वजारत IT को पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल कमेटी में लाने की हिदायत। सेक्रेटरी IT ने कहा कि वज़ीर IT डेटा प्रोटेक्शन बिल पर ऑन बोर्ड है, जल्द ये काम मुकम्मल हो जाएगा। AI पॉलिसी फरवरी के आखिर तक काबीना को मंजूरी के लिए भेज देंगे। फौजी अदालतों से मुताल्लिक़ केस में जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि कानून को इसके गलत इस्तेमाल पर कलअदम करार नहीं दिया जा सकता। अगर एक जुर्म फौजी करे और वही जुर्म आम आदमी करे तो ट्रायल अलग जगह कैसे हो सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मदन ने कहा कि आर्मी एक्ट का इतलाक उस वक्त होता है जब सिविलियन आर्म्ड पर्सनल को उकसाने की कोशिश करे। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने कहा कि दहशतगर्दी जैसे संगीन जुर्म पर भी किसी का फौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है। केस की समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने की। अगली समाअत अगले पीर तक मुलतवी कर दी गई। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि बानी PTI से हतमी मुशावरत के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के नाम देंगे। 4 या 5 नाम दिए जाएंगे। आज रात या कल हतमी नामों पर ऑपोजिशन क़यादत मुशावरत करेगी। वज़ीर आज़म की जानिब से मुकम्मल खामोशी है। इस बारे में वज़ीर आज़म से कोई मुशावरत नहीं हुई। अवामी नेशनल पार्टी के सदर अहमद वली खान ने कहा कि हमें अपना हक सही तरीके से नहीं दिया जा रहा, कब तक गैस के लिए आवाज़ लगाएंगे। करक में जलसे से खिताब करते हुए कहा, एहतजाज के जरिए हक ले सकते हैं। बरसों से अवामी नेशनल पार्टी के खात्मे की कोशिश जारी है। सेनेट कायमा कमेटी में इंसदाद स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स का हुकूमती बिल भी इत्तफाक राय से मंजूर। सेक्रेटरी दाखिला के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा को 7 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है।
सेनेट कायमा कमेटी दाखिला ने गदागरों की सजाओं में इजाफे का बिल मंजूर कर लिया। वजारत कानून के मुजवजा बिल के मुताबिक गदागरों की सहूलतकारी और भीख मांगने पर मजबूर करने वालों को 10 साल कैद होगी। गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाते हुए मराकश के करीब कश्ती हादसे में जाम भाग 13 लाशों की शनाख्त का अमल मुकम्मल। दफ्तर खारजा ने तस्दीक कर दी, मैयतें जल्द पाकिस्तान लाई जाएंगी। मराकश कश्ती हादसे में हलाक 27 अफराद की लाशें नहीं मिल सकी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि शनाख्त की गई लाशों में से 4 पाकिस्तानियों की मैयतें कल गैर मुल्की परवास के जरिए इस्लामाबाद लाई जाएंगी। कश्ती डूबने का वाक़या मराकश की बंदरगाह डाकला के करीब 16 जनवरी को पेश आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में जिना स्क्वायर मनसूबे का इफ्तिताह कर दिया। तेज़ रफ्तारी से काम मुकम्मल कराने पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जिना स्क्वायर की तामीर से इस्लामाबाद की माहौली आलूदगी कम करने में मदद मिलेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि जिना स्क्वायर की तकमील के लिए CDA ने दिन रात काम किया। इस्लामाबाद के लिए बहुत सारे मज़ीद प्रोजेक्ट्स हैं जो अगले चंद दिनों में शुरू कर दिए जाएंगे। जिला खुरम में मजीद 2 बंकस गिरा दिए गए। अब तक गिराए गए बंकस की तादाद 28 हो गई है। दूसरी जानिब 4.5 माह से रास्तों की बंदिश के बायस अशिया खुरोनोश और दीगर सामान की शदीद किल्लत है। ड्रग एसोसिएशन ने एहतजाजन तमाम दुकानें बंद कर दी हैं। रानीपुर में पीर की हवेली में कमसिन मुलाजमा फातिमा के कत्ल केस में मकतूला की वालिदा शबनम ने मुंजिमान से सुलह कर ली। वकील ने मुद्दई की जानिब से तस्वीर का तहरीरी बयान अदालत में जमा करा दिया। मकतूला बच्ची फातिमा की वालिदा के तहरीरी बयान में कहा गया है कि मुंजिमान को जमानत देकर मुकदमा खत्म किया जाए। 4th एडिशनल सेशन जज ने केस की समाअत 17 फरवरी तक मुलतवी कर दी। 1 साल पहले पीर असद शाह की हवेली में मुलाजमा फातिमा की मौत हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची से जिनसी ज्यादती और तशद्दुद साबित हुआ था। कत्ल केस में मुलजिमान पीर असद शाह, हिना शाह, फयाज शाह और इम्तियाज जेल में हैं। कल पूरे मुल्क और आज़ाद कश्मीर में यौम यकजहती कश्मीर मनाया जाएगा। सुबह 10 बजे 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। खुसूसी तकरीब मुनक्किद की जाएंगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के खुसूसी इजलास से वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ खिताब करेंगे। पासबान हुर्रियत जम्मू कश्मीर की मुजफ्फराबाद में मशअल बरदार रैली। मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर के पोस्टर्स लगा दिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की तस्वीर आवेज़ा। मुतनाज़ पैका तरमीमी बिल में तरामीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी गई। दरख्वास्त एक शहरी क़यूम खान की जानिब से दायर की गई। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि पैका एक्ट में की गई तरामीम कलअदम करार दी जाए। समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। दरख्वास्त गुजार का कहना है पैका एक्ट में तरामीम बुनियादी हुकूक के खिलाफ हैं। पार्लियामेंट को इख्तियार नहीं कि बुनियादी हुकूक के खिलाफ कानून साजी कर सके। फुल कोर्ट न सिर्फ तरामीम बल्कि असल पैका एक्ट का भी बुनियादी हुकूक के तनाजुर में जायजा ले। सिंध हाई कोर्ट में भी पैका तरमीमी बिल के खिलाफ दरख्वास्त दायर। मतनाज़ पैका कानून के खिलाफ लाहौर प्रेस क्लब में सहाफ़ती तंजीमों का इजलास। लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी ने कहा, जुमेरात को मतनाज़ पैका कानून के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रहे हैं। पैका कानून के खिलाफ इस्लामाबाद में रैली भी निकालेंगे। मुल्क के तमाम प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी कैंप भी लगाए जाएंगे। पैका तरमीमी बिल वापस लिया जाए, ये सिविल नहीं क्रिमिनल बिल है। ओकाड़ा में सोशल मीडिया पर डकैती की झूठी पोस्ट वायरल करने पर मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने व्हाट्सएप ग्रुप में डकैती की झूठी पोस्ट वायरल की थी। सब इंस्पेक्टर की मुद्दत में पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि बानी पीटीआई के तमाम पत्ते ज़ाया हो गए, जिसके बाद उन्होंने आर्मी चीफ को ख़त लिखा। उन्हें जवाब मिला, ख़त मौसूल नहीं हुआ। अगर हो भी गया तो हमें ऐसे किसी ख़त से कोई दिलचस्पी नहीं। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए तहरीक इंसाफ की जरताज गुल ने कहा, ख़त के 6 नकात का मतन मीडिया पर आ चुका, जिसका पहला नुकता यह है कि ये मुल्क भी मेरा है, फ़ौज भी मेरी है।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि खत लिखकर NRO मांगा जा रहा है, मिन्नत तरले किए जा रहे हैं। सोचना होगा दहशतगर्दी के जिन को किसने वापस बोतल से निकाला। अस्मा बुखारी का कहना था कि सिंध की नई तर्जुमान को मरीम नवाज के तरक्याती मंसूबों पर तनकीद के सिवा कोई काम नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब झूठ बोलने में एहतियात करें वरना पेका एक्ट की लपेट में आ जाएंगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का रद्द-ए-अमल। कहा सच्चे मुल्की और अवामी मंसूबों और झूठी तख्तियाँ लगाने पर पेका एक्ट लग सकता है। मुल्क में तमाम बड़े कौमी और अवामी मंसूबे PPP क़यादत की मरहून मिन्नत। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से गवर्नर हाउस लाहौर में सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक, सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन और सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत भट्ट की मुलाकात। गवर्नर पंजाब ने कहा पीपल्स पार्टी ने अपने साबिका अदवार में अवाम की फलाह बहबूद के लिए इक़दाम उठाए। सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। अमेरिका के चीनी दरामदात पर 10% टैरिफ आयद करने पर चीन का जवाब। अमेरिका से LNG और कोयले की दरामद पर 15% और खाम तेल की दरामद पर 10% टैरिफ आयद करने का ऐलान। गूगल के खिलाफ एंटी ट्रस्ट तहकीकात का भी आगाज़ कर दिया। चीन ने आलमी तिजारती तंजीम WTO में अमरीकी टैरिफ के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। चीनी वजारत कॉमर्स का कहना है कि अमरीका से दरामद ज़रूरी मशीनों और पिकअप ट्रक पर भी 10% टैरिफ लगाएंगे। अमरीकी दरामदात पर आयद टैरिफ का नफाज 10 फरवरी से होगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने मैक्सिको के बाद कनाडा के लिए भी टैक्स का नफाज 1 माह के लिए रोक दिया। सदर ट्रंप आज चीन के सदर शी जिनपिंग से बात करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर डील ना कर सके तो चीन के टैरिफ में इजाफा किया जाए। दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलॉन मस्क की अमरीकी सरकारी इदारों में जारिहाना मुदाखलत, बड़े पैमाने पर तब्दीलियां। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एलॉन मस्क के इख्तियारात महदूद करने का इशारा दे दिया। कहा कि एलॉन मस्क को हुकूमती फैसले व्हाइट हाउस की मंजूरी के बगैर लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ट्रंप ने वाज़ेह किया है कि मस्क का किरदार सिर्फ मुशावरती होगा और जहां मुनासिब हुआ मंजूरी दी जाएगी। मकबूजा मगरबी किनारे में फौजी चौकी पर फायरिंग, 2 इजरायली फौजी हलाक, 8 जख्मी, फायरिंग करने वाला भी जान बहक। हमास का कहना है कि गजा जंगबंदी के दूसरे मरहले की बातचीत शुरू हो गई। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की सदर ट्रंप से आज होने वाली मुलाकात में जंगबंदी के दूसरे मरहले पर तबादला ख्याल मुतवक्के। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, मिस्र, उर्दन और फ़लस्तीनी सदारती मुशीर ने अमरीका को खत लिख दिया। गजा से फ़लस्तीनियों की बेदखली की मुखालफत कर दी। गजा की तामीर नौ में फ़लस्तीनियों की शमूलियत का मुतालबा कर दिया। अफगानिस्तान में लड़कियों की तालीम के हक में बयान देने पर सीनियर वज़ीर अब्बास तांगज़ई को अफगानिस्तान छोड़ना पड़ गया। मुबैना तौर पर अफगान सुप्रीम लीडर हिबतुल्लाह खुनज़ादा ने अब्बास तांगज़ई की गिरफ्तारी का हुक्म जारी किया था, जिसके बाद वो मुत्तहिदा अरब अमारात फरार हो गए। मीडिया को अब्बास तांगज़ई ने बताया है कि वो इलाज के लिए दुबई पहुंचे हैं। तालिबान ने अब्बास तांगज़ई के फरार पर कोई तबसरा नहीं किया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज के लिए तैयारियों का आगाज़ कर दिया। ग्रीन शर्ट्स के तमाम 15 खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। बाबर आजम ने नेट पर अलहदा से भी बैटिंग प्रैक्टिस की। कौमी स्क्वाड के दरमियान सिनारियो बेस्ड प्रैक्टिस मैच भी खेला गया। 3 मुल्की सीरीज का पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 8 फरवरी को कज़ाफी स्टेडियम में होगा। 16वां कराची लिटरेचर फेस्टिवल 7 फरवरी को शुरू होगा। 3 रोज़ा इवेंट में 70 से ज़ायद सेशन होंगे। 26 किताबों की रुनुमाई होगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है उन्हें खुशी है कि सिंध हुकूमत फेस्टिवल को फंड कर रही है। मुंतज़मीन के मुताबिक इस साल इवेंट में 2 मुशायरे होंगे। वज़ीर आला सिंध बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। इस साल फेस्टिवल की थीम नैरेटिव्स फ्रॉम द सॉइल है। एबटाबाद के रेहान और आज़रबाईजान की यास्मीन की जोड़ी का दिल का रिश्ता ऐप पर खूबसूरत इजाफा। बाकू की खूबसूरती से मुतासर रेहान ने ऐप पर आज़रबाईजान के रिश्ते की तलाश की तो यास्मीन की सूरत में उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई। दोनों ख़ानदानों ने बाहमी रजामंदी से शादी तय की।